ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साईं चरित्र सप्ताह पारायण के 7वें व अंतिम दिवस में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, श्री साईं चरित्र वह पवित्र ग्रंथ है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, आपको सही राह पर चलना सिखाता है और आपके जीवन के तमाम दुखों, तमाम कष्टों का अंत करता है। तो मित्रों, जब भी आपको समय मिले साईं चरित्र सप्ताह पारायण करें, अथवा जब भी वक्त मिले केवल एक अध्याय ही रोज पढ़ें। आपके मन को अवश्य शांति मिलेगी और बाबा आपके जीवन के सभी कष्ट, सभी दुखों से आपको मुक्ति कराएंगे। तो मित्रों, आज की शुरुआत करते हैं अध्याय 43 एवं 44 से। इन 43 और 44 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है, इसलिए ये यहाँ संयुक्त रूप से लिखे जा रहे हैं। हिंदुओं में एक प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांस्कारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसमें उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित ही है कि जब राजा परीक्षित को एक ब्रह्म ऋषि पुत्र ने श्राप दिया और एक सप्ताह के पश्चात ही उनका अंतकाल निकट आया, तो महात्मा सुखदेव ने उन्हें एक सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें ब्रह्म साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें ऐसा विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र इस नश्वर देह का त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजह ने एक सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजह ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातःकाल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठे रहने लगे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्व सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहे, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट न किया। इन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोजन करते थे। महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मण बाला शिंपी और नाना साहेब निमोड़कर वहीं रह गए। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। यही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर लटक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है। तब उन्होंने नाना साहेब निमोड़कर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहेब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर लुढ़क गया। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देव! तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह कहा हो, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह हृदय विदारक दुस्संवाद दावानल की भांति तुरंत ही चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी और बालक गण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगे, कोई सड़कों पर लौटने लगा।
और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण परब्रह्म का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता है। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि महाराज ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। ये एक संत के वचन हैं और इसलिए किसी को भी उन पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अवतार में भी चक्रपाणि ने ऐसी ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और जिनके चारों हाथ में आयुध यानी शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। अपने उस अवतार में भगवान कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की कार्यप्रणाली अगम्य होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक ही पीढ़ी का नहीं, बल्कि यह उनके पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम बंधन विकसित करके महाराज दौरे पर चले गए हैं और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यवन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशाल चंद और अमीर शक्कर की भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम्य अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ और निश्चयात्मक स्वर में कहा, तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को वाड़े के अतिरिक्त कहीं नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों के मतभेद उत्पन्न हो गए और यह वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहेब समझता है मैं मृत हो गया हूँ, इसलिए वह तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती शुरू करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के जोशी, श्यामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते। तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का। उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे पूजन के समस्त सामग्री लेकर वहां आए और जो ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप प्रतिमा के दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए, मानो हिमांशु ने उन्हें अपने पास में आबद्ध करके जड़वत बना दिया हो। स्वप्न की स्मृति में उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कोई चिंता न कर विधिवत पूजन और काकड़ आरती की। दोपहर को बापू साहेब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्याह्न की आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदर पूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटीवाड़े में रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग वहां एकत्र हुए। तब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल बंबई से अमीर भाई और कोपर गांव से मामलेदार भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं हैं। तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों के बहुमत वाड़े के पक्ष में ही हैं। फिर भी वे इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे। तब काका साहेब स्वयं अहमदनगर जाने को तैयार हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सब ने मिलकर अपना मत भी वाड़े के ही पक्ष में दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ वाड़े में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने को थी। सच तो यही है कि बाबा मुरलीधर बन गए और वाड़ा समाधि मंदिर तथा भक्तों का एक पवित्र देवस्थान, जहां अनेकों भक्त आया जाया करते थे और अभी भी नित्य प्रति वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नार्के को देखने में आया, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी
जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा, जिससे शरीर में कफनी बिना चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकी। बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक अपशगुन हुआ जो इस घटना का पूर्व सूचक स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सर रखकर शयन किया करते थे। यह कार्यक्रम अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वह ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस घटना की सूचना मिली तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे, ये ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगिनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमांड पंत ने इस प्रकार दिया है कि संत जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्याणार्थी अवतीर्ण होते हैं। जब वे नरदेह धारण करते हैं और जनसंपर्क में आते हैं तो वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात बाह्य रूप से वे अन्य लोगों के समान हंसते खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था। 1886 में माघ शीर्ष की पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतएव उन्होंने भक्त मालसापति से कहा, तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, नहीं तो उस एक स्थान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह के स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए। उनकी सांस बंद हो गई और ऐसा दिखाई देने लगा जैसे उनके शरीर में प्राण ही ना हो। सभी लोग, जिसमें ग्रामवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण करने के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए गए उस स्थान पर समाधिस्थ करने का निश्चय करने लगे, परंतु भक्त मालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उसकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को करीब 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखाई पड़े। सांस दोबारा चालू हो गई और उनके अंग प्रत्यंग हिलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए पुनः चेतना में आ गए। इस प्रसंग तथा अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर अब हम यह पाठकों पर छोड़ते हैं कि वे ही इसका निश्चय करें कि क्या बाबा अन्य लोगों के भांति ही 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे, जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्म ज्योति स्वरूप थे। 5 महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश और अंत तो सुनिश्चित है, परंतु जो आत्मा अंतकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। उसका न रूप है, न अंत है और न नाश। यही शुद्ध चैतन्य घन या ब्रह्म इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है वही साईं है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और जो सर्वव्यापी है। अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था और वह कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुनः शाश्वत और अनंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार गाणगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती के समान श्री साईं भी सदैव वर्तमान हैं। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है। वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त हैं तथा सर्वभूतों के अंतकरण के संचालक और नियंत्रण करता हैं। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेक के अनुभव भी आ चुके हैं जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं और जो पूर्ण अंतकरण से उनके उपासक हैं। यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता है, फिर भी यदि हम शिरडी को जाएं तो हमें वहां उनका जीवित सदृश चित्र द्वारका माई में शोभायमान करते हुए अब भी देखने में आएगा। यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री श्यामराव जयकर ने बनाया था। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के दर्शन के समान ही संतोष और सुख पहुंचाता है।
बाबा अब देह में स्थित नहीं हैं, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त हैं और भक्तों का कल्याण पहले की तरह ही कर रहे हैं, करते रहेंगे, जैसा कि वे सदैव रहकर किया करते थे। बाबा संतों के समान अमर हैं, चाहे वे नरदेह धारण कर लें, जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो समय समय पर भूतल पर अवतीर्ण होते रहते हैं। श्रोताओं, जोग के संन्यास की चर्चा कर हेमांत पंथ के अध्याय समाप्त करते हैं। श्री सखाराम हरि और बापू साहेब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुवा जोग के काका थे। वे लोक कर्म विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में पर्यवेक्षक थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे सपनिक शिरडी में आकर रहने लगे। उन्हें कोई संतान न थी। पति और पत्नी दोनों की ही साईं चरणों में अटल श्रद्धा थी। वे दोनों अपने दिन उनकी पूजा और सेवा करने में ही व्यतीत किया करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहेब जोग ने बाबा की समाधि तक मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उनको साठेवाड़ा में श्री ज्ञानेश्वरी और एक नाथी भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया था। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की कि हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांति का अनुभव होता है। मैं इन श्री चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ। मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में मगन नहीं होता? क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ ही जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि होगी? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हो गए। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई आसक्ति शेष न रही। वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। दयानिधि कृपालु श्री साईं समर्थ ने मस्जिद में अनेक बार निम्नलिखित सुधोपम वचन कहे थे। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। इसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और वो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी प्रकार एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियां समुद्र में मिलकर तदाकार हो जाती हैं। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे तुम्हारे अंतकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप मैं विद्वान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। अब हेमांत पंथ पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आदर पूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्वान हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है।
इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्तोत्र उनके श्रीमुख से सदैव झरता रहता था। अतः जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीलागान करेंगे या उन्हें भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी, उन्हें बाबा के दर्शन अवश्य होंगे। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 45वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें काका साहेब दीक्षित का संदेह और आनंदराव का स्वप्न तथा बाबा के विश्राम के लिए लकड़ी का तख्ता इत्यादि कथाओं का व्याख्यान किया गया है। गत 3 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप तो सदैव ही विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रही हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान हैं और पूर्व की ही भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिक और सांस्कारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका, तो इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वह है अनन्य भाव से बाबा की भक्ति। समस्त चेतनाओं, इंद्रिय प्रवृत्तियों और मन को एकाग्र कर कर बाबा के पूजन और सेवा की ओर लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजा से क्या लाभ। यदि पूजन में ध्यान आदि करने की ही अभिलाषा है, तो वह शुद्ध मन और अंतःकरण से होनी चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से भी किया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु के प्रेम के सामने पतिव्रता का प्रेम तुच्छ है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता, पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें स्वयं अपना मार्ग अन्वेषण कर आत्मानुभूति के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। सत्य और असत्य में विवेक, इहलौकिक तथा परलौकिक सुखों का त्याग, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा करते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि के कार्य करने का अभ्यास करेंगे, तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से सांस्कारिक पदार्थों में हमारी सारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह रहस्य प्रकट होगा कि ब्रह्म हमारे गुरु के अतिरिक्त कोई और नहीं, बल्कि यथार्थ में वही सदवस्तु यानी परमात्मा है, और यह रहस्योद्घाटन होता है। यह दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है। अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनके ही रूप का दर्शन कर उनका पूजन करना आरंभ कर देते हैं, और यही सम्मत भाव दृश्यमान जगत से विरक्ति प्राप्त कराने वाला भजन या मूल मंत्र है। इस प्रकार जब हम ब्रह्म या गुरु की अनन्य भाव से भक्ति करेंगे, तो हमें उनसे अभिन्नता की प्राप्ति होगी और आत्मानुभूति की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। संक्षेप में यह है कि सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भागवत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है, और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित कथा इस तथ्य का प्रमाण है। यह तो सब जानते ही हैं कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहेब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं, और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत अभी भी वे उसी प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। एक समय चौपाटी में काका साहेब प्रातःकाल एक नाथी भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव देशपांडे और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे तथा ये दोनों ध्यान पूर्वक पाठ का श्रवण कर रहे थे। उस समय
11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि हरि अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया था। अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति की विशेषताएं, अंतरिक्ष ने माया क्या है, प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने की विधि, पिपलायन ने परब्रह्म के स्वरूप, अभिहोत्र ने कर्म के स्वरूप, दुर्मिल ने परमात्मा के अवतार और उनके कार्य, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात की गति एवं करभाजन ने कली काल में भक्ति की पद्धतियों का यथाविधि वर्णन किया है। इन सब का अर्थ यही था कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरु चरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति नहीं हो सकती, तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी नहीं लगी। वे कहने लगे, हमारा अहोभाग्य है जिसके फलस्वरूप ही हमें साईं सदृश अनमोल हीरा हाथ लग गया है। तब फिर इस बात की निराशा का राग अलापना बड़ी ही निंदनीय बात है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेह पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्री हरि या गुरु के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहाँ रह जाता है। परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काका साहेब का समाधान ना हुआ। वे फिर भी दिन भर व्याग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान ही भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पखाड़ था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उसी समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पाखाड़े भी माधवराव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता भी करने लगे। वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे। इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित हो गया। अतएव काका साहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखाड़े को जो स्वप्न दिया है उसे इनसे सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहेब को। सभी के कहने पर श्री पाखाड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार था। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हूं। पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रतन जटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देख मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा? मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावुकतापूर्ण शब्दों में कहा कि हे आनंदराव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ मैं किस तरह अपना शीश उनके चरणों में रखूं? मैं तो निसहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा, अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं उनसे तुरंत लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा
कि एक जरी के किनारे की धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पखाड़े धोती लेकर आए और काका साहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने दैवी आदेश सूचक पर्चियां डालकर इस बात का निर्णय करने पर विचार किया। काका साहेब का यह नियम था, जब उन्हें कोई संदेह हो जाता तो वे कागज की 2 पर्चियों पर स्वीकार और अस्वीकार लिखकर उनमें से एक पर्ची निकालते और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही 2 पर्चियां निकालकर बाबा के चित्र के सामने रखकर अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काका साहेब का संदेह भी दूर हो गया। श्रोताओं, इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचन का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदेशों का अक्षरश पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की उपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता गुरु ही सच्चा पिता, सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों ना कहते हों, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सन्मुख भवसागर सा अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बीता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के दिए जलते हुए रखे जाते थे। बाद में बाबा ने उस तख्ते के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, जिसका वर्णन गत अध्याय 10 में किया जा चुका है। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ता का वर्णन काका साहेब को सुना रहे थे, जिनको सुनकर काका साहेब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मस्जिद में मैं दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब मालसापति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहेब ने कहा, यदि आज्ञा दें तो मैं एक तख्ता मालसापति के लिए भी टांग दूं। बाबा बोले, वे इस पर कैसे सो सकते हैं? क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उसके गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा मालसापति को अपने बाजू में बिठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवान का जप बंद ना हो जाए। यदि मुझे थोड़ी सी भी निंद्रा में देखो तो तुरंत जागृत कर दो, परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निंद्रा मगन होकर अपना सिर डुलाने लगता है, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ, ओ भगत। तब कहीं वह घबराकर नेत्र खोलता है, जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह से बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है, और जो निद्रा का दास है वह तख्ते पर क्या सो सकेगा। अन्य अनेक अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 46वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में श्यामा की काशी यात्रा, प्रयाग व गया की यात्रा और बाबा किस प्रकार वहां इनके पूर्व ही चित्र के रूप में पहुंच गए तथा 2 बकरों के गत जन्मों के इतिहास आदि का वर्णन किया गया है। हे साईं, आपके श्री चरण धन्य हैं और उनका स्मरण कितना सुखदायी है।
आपके भय विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फलस्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपके श्री चरणों में श्रद्धा रखें तो आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हैं। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकटस्थ या दूरस्थ भक्तों को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता की तरह हृदय लगाते हैं। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित कराते हैं, जिसके फलस्वरूप भासित होने लगता है कि आपका अभय हस्त उनके सिर पर है, और यह आपकी ही कृपा दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहती है। अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भवसागर की दलदल में फंस जाते हैं, परंतु हे साईं, आप केवल अपनी शक्ति से असहाय और सुहृदय भक्तों को इस दलदल से उबार कर उनकी रक्षा किया करते हैं। पर्दे की ओट में छिपे रहकर आप ही तो सब न्याय कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसा अभिनय करते हैं जैसे उनसे आपका कोई संबंध ही ना हो। कोई भी आपकी संपूर्ण जीवन गाथा ना जान सका, इसलिए यही श्रेष्ठकर है कि हम अनन्य भाव से आपके श्री चरणों की शरण में आएं और अपने पापों से मुक्त होने के लिए आपका ही नाम स्मरण करते रहें। आप अपने निष्काम भक्तों को समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें परमानंद की प्राप्ति करा दिया करते हैं। केवल आपके मधुर नाम का ही उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है। इस साधन से उसमें राजसिक और तामसिक गुणों का ह्रास होकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होगा। इसके साथ ही उन्हें क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। तब उन्हें आत्मस्थित होकर गुरु से भी अभिन्नता प्राप्त होगी, और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना। इसका निश्चित प्रमाण केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस शरणागति, भक्ति और ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं, चाहे भक्त कहीं भी क्यों ना हो, परंतु वे तो किसी न किसी रूप में पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। आगे बताई गई कथा से यह स्पष्ट है। बाबा से परिचय होने के कुछ काल पश्चात ही काका साहेब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया, और लगभग उसी समय नाना साहेब चांदोरकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र की ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेम पूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि श्यामा को ले जाने के लिए कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं श्यामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। श्रोतागण, कृपया इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि ये शब्द बाबा की सर्वज्ञता के बोधक हैं। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर श्यामा इन उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए प्रथम नागपुर, ग्वालियर और उसके पश्चात काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते भी श्यामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वे दोनों उपनयन संस्कार में ही सम्मिलित होने नागपुर पहुंचे। वहां काका साहेब दीक्षित ने श्यामा को 200 रुपए खर्च के निमित्त दिए। वहां से वे लोग विवाह में सम्मिलित होने के लिए ग्वालियर गए। वहां नाना साहेब चांदोरकर ने 100 रुपए और उनके संबंधी श्री जठार ने भी 100 रुपए श्यामा को भेंट किए। फिर श्यामा काशी पहुंचे, जहां जठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी श्यामा का अच्छा स्वागत किया। श्यामा और पोते अयोध्या में 21 दिन तथा काशी में 2 मास तक ठहरकर फिर गया को रवाना हुए। गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंता सी होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातःकाल गया वाला पुजारी, जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए अब आप भी शीघ्रता करें। श्यामा ने सहज ही उससे पूछा कि क्या गया में भी प्लेग फैला है?
तब पुजारी ने कहा, नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधार कर वस्तु स्थिति का स्वयं अवलोकन कर लें। तब वे उसके साथ उसके मकान पहुंचे। उसका मकान क्या, एक विशाल महल था जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। श्यामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया जो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। बाबा का एक बड़ा चित्र जो कि मकान के अग्रिम भाग के ठीक मध्य में लगा था, जिसे देखकर वे अति प्रसन्न हो गए। उनका हृदय भर आया और उन्हें बाबा के शब्दों की स्मृति हो गई, मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात श्यामा के आगे ही पहुंच जाऊंगा। श्यामा की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच हो आया तथा कंठ रुंध गया और रोते रोते उनकी घिघियां बन गई। पुजारी ने श्यामा को ऐसी स्थिति में देखा तो उसने सोचा, यह व्यक्ति प्लेग की सूचना पर भयभीत होकर रुदन कर रहा है। परंतु श्यामा ने उसकी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया कि यह बाबा का चित्र तुम्हें कहां से मिला। उसने उत्तर दिया कि मेरे 200-300 दलाल मनमाड़ और पुलताम्बे क्षेत्र में कार्य करते हैं तथा उस क्षेत्र में गया से आने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा करते हैं। वहां शिरडी के साईं महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी। लगभग 12 वर्ष हुए मैंने स्वयं शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन का लाभ उठाया और वहीं श्यामा के घर में लगे हुए उनके चित्र से मैं आकर्षित हुआ था। तभी बाबा की आज्ञा से श्यामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था, ये वही चित्र है। श्यामा की पूर्व स्मृति जागृत हो आई और जब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि वही श्यामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था और आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हुए हैं, तो उनके आनंद की सीमा न रही। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर हर्षित हुए। फिर पुजारी ने श्यामा का बादशाही ढंग से भव्य स्वागत किया। वह एक धनाढ्य व्यक्ति था, स्वयं डोली में, और श्यामा को हाथी पर बिठाकर खूब घुमाया तथा हर प्रकार से उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि बाबा के वचन सत्य निकले। उनका अपने भक्त पर कितना स्नेह था, इसे तो छोड़ो, वे तो सब प्राणियों पर एक सा प्रेम किया करते थे और उन्हें अपना ही स्वरूप समझते थे। यह अगली कथा से भी विदित हो जाएगा। एक बार जब बाबा लेंडी बाग से लौट रहे थे तो उन्होंने बकरों का एक झुंड आते देखा। उसमें से 2 बकरों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से थपथपाया और उन्हें 32 रुपए में खरीद लिया। बाबा का यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि बाबा तो इस सौदे में ठगे गए हैं, क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय 3-4 रुपए से अधिक नहीं था और वे 2 बकरे अधिक से अधिक 8 रुपए में प्राप्त हो सकते थे। उन्होंने बाबा को कोसना प्रारंभ किया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। जब श्यामा और तात्या ने बकरे को मोल लेने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे कोई घर या स्त्री तो है नहीं जिसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करके रखना है। फिर उन्होंने 4 सेर दाल बाजार से मंगवाकर उन्हें खिलाई। जब उन्हें खिला पिला चुके तो उन्हें पुनः उसके मालिक को बकरे सौंप दिए गए। तत्पश्चात ही उन्होंने उन बकरों के पूर्व जन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो कि मैं इस सौदे में ठगा गया हूं, परंतु ऐसा नहीं है। इनकी कथा सुनो। गत जन्म में ये दोनों मनुष्य थे और सौभाग्य से मेरे निकट संपर्क में थे। मेरे पास बैठते थे। ये दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें परस्पर बहुत प्रेम था, परंतु बाद में ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए। बड़ा भाई आलसी था, किंतु छोटा भाई बहुत परिश्रमी था, जिसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या किया करता था। इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या करके उसका धन हड़पने की ठानी और अपना आत्मीय संबंध भूलकर वे एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वे छोटे भाई की हत्या में असफल रहा। तब वे एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया। तब बदले में छोटे भाई ने भी बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी चलाई और परिणाम स्वरूप वही दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरे की ऊनी को प्राप्त हुए। जैसे ही ये मेरे समीप से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतिहास का स्मरण हो गया और मुझे दया आ गई। इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने पिलाने तथा सुख देने का विचार किया। यही कारण है कि मैंने उनके लिए पैसे खर्च किए जो तुम्हें महंगे प्रतीत होते हैं।
तुम लोगों को यह लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इनके बकरों को गडरिये को वापस कर दिया। सचमुच बकरे जैसे सामान्य प्राणियों के लिए भी बाबा को बेहद प्रेम था। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 47वें अध्याय का श्रवण करेंगे। गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई 2 बकरों के पूर्व जन्मों की वार्ता थी। इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्मों की स्मृतियों का वर्णन किया जा रहा है। प्रस्तुत कथा वीरभद्रपा और चैन बसप्पा के संबंध में है। हे त्रिगुणातीत ज्ञान अवतार श्री साईं, तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है। हे अंतर्यामी, तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है। उसका क्षण मात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है। परंतु हे मेरे प्यारे साईं, यदि तुम अपने स्वभाववश ही कुछ कृपा कटाक्ष करो तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती है कि वे कब पधारें और मुझे अपनी चरण रस से पावन करें। श्री साईं तो संत चूड़ामणि हैं, अब उनके द्वारा ही हृदय पवित्र बनाने वाली यह कथा श्रवण करें। श्री साईं बाबा ने कहा, एक दिन प्रातःकाल 8 बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थक चुका था, इस कारण वहां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पांव धोए और स्नान किया। तब कहीं मेरी थकावट दूर हुई और मुझे कुछ प्रसन्नता का अनुभव होने लगा। उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी के जाने का मार्ग था, जिसके दोनों ओर सघन वृक्ष थे। पवन मंद मंद बह रहा था। मैं चिलम भर ही रहा था कि इतने में ही मेरे कानों में एक मेढक के बुरी तरह से टर्राने की ध्वनि पड़ी। मैं चकमक सुलगाए ही रहा था कि इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे समीप ही बैठकर उसने मुझे प्रणाम किया और घर पर पधारकर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह किया। उसने चिलम सुलगाकर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई। मेढक के टर्राने की ध्वनि सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने उसे बतलाया कि एक मेढक कष्ट में है जो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, अतएव उसका चिल्लाना व्यर्थ है। एक कश लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई। थोड़ा देखूं तो आखिर क्या बात है, ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेंढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्व जन्म में बहुत दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आगंतुक ने घटना स्थल पर जाकर देखा कि सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेंढक को मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी 2 घड़ी में ही सांप मेंढक को निगल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं उसका संरक्षक, उसका पिता हूं और इस समय यहाँ उपस्थित हूं। फिर सर्प की क्या सामर्थ्य है कि मेंढक को निगल जाए? क्या मैं व्यर्थ में यहाँ बैठा हूं? देखो, मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूं। दोबारा चिलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए। आगंतुक डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका, कहीं सर्प आक्रमण न कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा कि अरे वीरभद्रप्पा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका जो उसे मेंढक की और तुम्हें सर्प की योनि प्राप्त हुई? अरे अब तो वैमनस्य छोड़ो, यह बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया। मेंढक भी कूदकर भागा और झाड़ियों में जा छिपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में न आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर साहब ने मेंढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रप्पा व चैन बसप्पा कौन थे, उनके वैमनस्य का कारण क्या था।
इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया। धूम्रपान करने के पश्चात उसे इसका रहस्य सुनाने लगा। बाबा ने कहा, मेरे निवास स्थान से लगभग 4-5 मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था, जहां महादेव जी का एक मंदिर था। मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, सो वहां के निवासियों ने उसका जीर्णोद्धार करने हेतु कुछ चंदा इकट्ठा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहां नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजना तैयार की गई। एक धनाढ्य व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर उसको समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंप दिया गया। उसको कार्य व्यय आदि का यथोचित विवरण देकर ईमानदारी से सब कार्य करना था। सेठ तो एक उच्च कोटि का कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत अल्प राशि व्यय की। इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने सब राशि व्यय कर दी तथा कुछ अंश स्वयं हड़प लिया और उसने अपनी गांठ से एक पाई भी व्यय न की। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा दिया और कार्य पहले की तरह ही अधूरा रह गया। लोग फिर संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे, सेठ साहब, कृपया कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। आपके प्रयत्न के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं। अतः आप पुनः योजना बनाइए, हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दिया। उसने रुपए तो ले लिए, परंतु पहले की भांति शांत बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो कुछ भी तुम इस कार्य में व्यय करोगी, मैं उसका 100 गुना अधिक तुम्हें दूंगा। उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया। सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज्यादा रुपए खर्च कराने वाला है, इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि यह तो एक निरा स्वप्न है और उस पर भी कहीं विश्वास किया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर यह बात मुझसे न कह देते। मैं क्या तुमसे अधिक दूर था? यह स्वप्न शुभदायक नहीं, यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहां जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वे तो सदैव प्रेम के भूखे हैं तथा प्रेम और भक्ति पूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे का सिक्का भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने उन्हें सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की व्यर्थ की बातों और उनके पास संचित धन की ओर ध्यान न दो और न उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रह करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूं। जो कुछ भी तुम्हारी व्यय करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को विक्रय करने का निश्चय किया। तब कंजूस सेठ अशांत हो उठा। इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली। उसने कौड़ी के मोल केवल 1000 रुपये में ही अपनी पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद लिए और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के निमित्त लगा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी वह उसकी स्वयं की न थी, बल्कि एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी, जो इसके यहाँ 200 रुपये में गहन की गई हुई थी। दीर्घ काल तक वह ऋण न चुकाकर उसे वापस न ले सकी, इसलिए उस धूर्त कृपण ने उस स्त्री दुबकी और भगवान को धोखा दे दिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में कोई पैदावार न होती थी। इस प्रकार का यह लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना घटित हुई। एक दिन बहुत जोरों से झंझावात आया और अतिवृष्टि हुई। उस कृपण के घर पर बिजली गिरी और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम सांस छोड़ दी। अगले जन्म में वह कृपण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया। उसकी धर्मपत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर के गुरुक सेवक वंश में पैदा हुई। उसका नाम चैन बसप्पा रखा गया। पुजारी मेरा मित्र था और अधिकांश मेरे पास आता जाता, वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी। वह दिनों दिन सयानी होती जा रही थी, जिससे उसका पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहता था। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, और स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा। कुछ दिनों के पश्चात ही
उसी की जाति का वीरभद्रप्पा नाम का एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उनके घर पहुंचा। मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, परंतु अब वह कृतज्ञन बन गया। इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नष्ट न हुई। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि इस समय वह विवाहित जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना हुई। अचानक ही प्रत्येक वस्तुओं के भाव ऊंचे चढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि 1,00,000 रुपए में आभूषण के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपए नगद और 2,000 रुपए प्रतिवर्ष किस्त पर चुकता कर दिए जाएंगे। सबको ये लेन देन स्वीकार था, परंतु धन के हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा। वे परामर्श लेने मेरे पास आए और मैंने कहा, यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई थी। इसकी स्वामिनी गौरी ही है और 1 पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं है, तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रप्पा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप हो गया। वीरभद्र ने अपनी स्त्री को पीटा भी। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा ना माने, मैं तो आपकी लड़की हूं, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं 7 समुंदर पार कर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को कुछ ना दो। चैन बसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो। यदि और किसी भी कार्य में तुमने खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा यानी मुझसे परामर्श करो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और मैंने इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चैन बसप्पा को दे दो। वीरभद्र का इसमें कोई संबंध नहीं है। जब मैं यह बात कर ही रहा था, वीरभद्र और चैन बसप्पा दोनों ही वहां झगड़ते हुए आए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्र क्रोध से उन्मत्त हो गया और चैन बसप्पा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा। चैन बसप्पा बड़ा डरपोक था। वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु के पास से उसका छुटकारा कर दिया। कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्र सर्प बना और चैन बसप्पा मेंढक। चैन बसप्पा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व जन्म की स्मृति करके यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन पूर्ण किए। संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त के पास आते हैं। उसने मुझे यहाँ भेजकर चैन बसप्पा की रक्षा कराई। यह सब ईश्वरीय लीला ही है। श्रोताओं, इस कथा की यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जब तक कि भोग पूर्ण नहीं होते, पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार जब तक पूर्ण नहीं होता, तब तक छुटकारा पाना संभव नहीं है। धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही वह विनाश को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 48वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री शेवड़े, श्री शपनेकर व श्रीमती शपनेकर तथा संतति दान इत्यादि कथाओं की व्याख्या की गई है। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हेमांड पंत से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सदगुरु। इसके उत्तर में हेमांड पंत सदगुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन करते हैं। हेमांड पंत कहते हैं, जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने सांसों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखकर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश देकर निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक चातुर्य से ही उनके जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार ना हुआ हो, वह सद्गुरु नहीं है, बल्कि जो अपने आचरणों
से लौकिक व परलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसादन करा दे, तथा जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान यानी आत्मानुभूति करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा की कोई लालसा नहीं करते, बल्कि स्वयं उनकी सेवा करने को उद्ग्रत रहते हैं। उन्हें यह कभी भी मान नहीं होता कि मैं कोई महान हूं और मेरा शिष्य मुझसे कम है, अपितु उसे अपने ही सदृश यानी ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विराजमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और ना उन्हें अपने ज्ञान का ही क्षण मात्र भी गर्व होता है। उनके लिए राजा रंग, स्वर्ग, अपवर्ग सब एक ही समान हैं। हेमांत पंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपने यौवन काल में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह न किया करते थे। न उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, न घर बार, और न उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते सदा आत्मलीन रहते थे। वे सदैव भक्तों की निस्वार्थ भक्ति देखकर ही उनकी इच्छा अनुसार आचरण किया करते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे, उस वक्त भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्त और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योत प्रज्वलित करें, तो ज्ञान ज्योति यानी आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम भाव में संतोष नहीं होता, इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेम अंकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहां व्याकुलता और प्रेम है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले, तो यह निश्चित है कि वह अवश्य तर जाएगा। ऐसी ही कथा यहाँ आगे बताई गई है। अक्कलकोट के श्री सपनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपनी सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हुए और सबने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरों से विविध हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया, तब शेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है, तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपनेकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फकीर हैं जो शिरडी की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित न हो, तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी भी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफल होऊंगा। श्री सपनेकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई।
और साथ ही साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, तब सपनेकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सपनेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गाणगापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्णतः ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें शेवड़े के वचनों तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया, तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। सपनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे यह जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला शिंपी का नाम सुझा दिया। सपनेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद को आए। बाला शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा को हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। बाबा ने सपनेकर की ओर संकेत करके कहा, यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वे हंसने लगे और साथ ही सब भक्तों की मंडली भी हंसने लगी। बाला शिंपी के इशारे पर जब सपनेकर ने उन्हें प्रणाम किया, तो वे पुनः चिल्ला पड़े, बाहर निकलो। सपनेकर की समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। आखिर सपनेकर खिन्न हृदय से शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी ना कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिल जाएगी। 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति ना आई। वे गाणगापुर गए, जहां उनके मन में और अधिक अशांति बढ़ गई। अतः वे मांडेगांव विश्राम के लिए पहुंचे और वहां से ही काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने से 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में एक गागर ले लक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने गई हैं। वहां नीम के वृक्ष के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वह खाली गागर लेकर ही लौट आई। फकीर भी उनके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उनकी निंद्रा भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोल दी। यह स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे एक शुभ शकुन जाना और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद में पहुंचे तो वहां बाबा उपस्थित न थे। वे लेंडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के उन्होंने दर्शन किए थे, उसकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उनका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। अपनी पद्धति के अनुसार वे एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए, परंतु मुझे कोई लाभ न पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब उठा, क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रहीं। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सपनेकर की थी। उनकी पीड़ा, जैसा बाबा ने अभी कहा, सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं। तब श्री सपनेकर दर्शनों के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पहले की वचनों की तरह ही स्वागत हुआ। बाहर निकल जाओ। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा आप मुझसे अप्रसन्न हैं।
और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का निश्चय कर लिया और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। और उन्होंने वैसा ही किया भी। अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब सपनेकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गडरियन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वह सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन में अनेकों परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपनेकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे हैं वह तो मेरी ही है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उन्होंने मेरे जीवन की प्रत्येक बात का कैसे पता चला। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं और सबके हृदय का पूरा पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गडरियन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सपनेकर की ओर संकेत करके कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों के प्राण हरता हूं? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इसकी पत्नी के गर्भ में डाल दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरद हस्त सपनेकर के सर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र हैं। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूरा विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपनेकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य इत्यादि लेकर वे सपनिक मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा, प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा हुआ एक ही नमस्कार मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि पर्याप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे और मांगा। जब सपनेकर ने उसे सहर्ष दे दिया तो बाबा ने भी उसे आशीर्वाद देकर कहा कि यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चित होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वह दंपत्ति फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हम दीनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में ही सोते जागते हर समय न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन मगन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र भास्कर और दिनकर और उत्पन्न हुए। इस प्रकार सपनेकर दंपत्ति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं निकले। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 49वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हरि कानोबा, सोमदेव स्वामी एवं नाना साहेब चांदोरकर की कथाओं का व्याख्यान किया गया है। जब वेद और पुराण ही ब्रह्म या सद्गुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सद्गुरु श्री साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूं। मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सद्गुरु की विमल पताका रूपी विरुदावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है। परंतु उनमें जो उत्तम गुण हैं वे हमें मूक कहाँ रहने देते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर ना खाएं तो वह नीरस सा प्रतीत होता है।
और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है। वैसी ही स्थिति साईं लीलामृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रसवादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस लें तो और अधिक आनंद आ जाता है। श्री साईं बाबा स्वयं ही यंत्र प्रेरणा कर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं। इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। तप, साधन, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं यज्ञ और दान से हरि भक्त श्रेष्ठ है और सदगुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साईं नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निधिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए। भवबंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं है। यदि उपयुक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साईं को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। श्रोताओं, अब इस अध्याय की कथाओं का श्रवण करें। बंबई के हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों के साथ साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था क्योंकि वे संशालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बंबई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहने हुए थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और ऊदी प्राप्त कर लौट आए। और जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर ध्यान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने तो बैठे, परंतु वे पूरे समय तक उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे ये डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूम कर हरि का बेटा जरी का फेंटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं उससे पहले उसका नाम पूछना, क्या उसका नाम हरि है और उसके पिता का अक्षर से नाम शुरू होता है। साथ ही यह भी देखना वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल हैं, मेरा ही नाम हरि और मैं ही का यानी कानोबा का पुत्र हूँ। यह मेरी जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दिए। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिखाई दे रही है, हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कानोबा। वह तो केवल परीक्षार्थ वहां आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट गया। अब एक दूसरे संशालु व्यक्ति की कथा सुनिए जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहेब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए। 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहां श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड और कोपर गांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद में 2 ध्वज लहराते देखे। सामान्यतः देखने में आता है
कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और बाह्य सामग्रियां प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की ही रहा करती हैं, परंतु केवल इन वस्तुओं से ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बहुत बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूं। तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे हो, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई बिरला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन ना करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थ यात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए कहा कि आप आगे बढ़िए और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो साधु है वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते। वे सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उन्हें भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रुंध गया। अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो गई कि मन जहां अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को अपना विश्राम धाम बनाना चाहिए। ये बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हमारा सामान हमारे साथ ही रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसा संत के दर्शन ही क्यों करना चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगाकर रखे। क्या ये संतपन के लक्षण हैं? एक क्षण भी यहां ना रुको। अब उन्हें अनुभव हो गया कि बाबा ने उनके हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उसे अपनी योग्यता पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं। किसी को ऊदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके एक परम भक्त बन गए। अंत में नाना साहेब चांदोरकर की कथा लिखकर हेमांड पंत ने यह अध्याय समाप्त किया है। एक समय जब नाना साहेब मालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बीजापुर से एक संभ्रात वन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आया। कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ीं और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहेब उसके सौंदर्य पर आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छटा देखने को ललायत हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे, नाना क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक नहीं होना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चाहिए? चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नेत्रों को अपना कार्य करने दो, इसके लिए तुम्हें लज्जित या विचलित होना नहीं चाहिए। उस समय श्यामा भी वहीं थे। उनकी समझ में न आया
कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है। इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा यह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश उन्हें दिए, उन्होंने उसका संपूर्ण वृतांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया। हमारा मन स्वभावतः ही चंचल है, पर हमें उसे लंपट नहीं होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाएं, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत नहीं होने देना चाहिए। इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया ही करती हैं, पर हमें उसके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप नहीं जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, तो भी हमें उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। प्रसंग अनुसार हमें उनका वास्तविक रूप से उचित गति विरोध करना चाहिए। सौंदर्य तो आंखें सेकने का विषय है, इसलिए हमें निडर होकर सुंदर पदार्थों की ओर देखना चाहिए। यदि हम में किसी प्रकार के कुविचार न आए, तो उसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है। यदि मन को निरीक्ष बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो, तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे बाह्य इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उनमें लिप्त होने दोगे, तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पास से कदापि छुटकारा नहीं होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथ भ्रष्ट करने वाले होते हैं। अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें विष्णु पद की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है, और जहां गया हुआ प्राणी फिर कभी यहां नहीं लौटता। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 50वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्रोताओं, मूल से चरित्र के अध्याय 43 और 44 को एक साथ सम्मिलित कर लिखा हुआ है, क्योंकि इन दोनों अध्यायों का विषय प्राय एक सा ही है। अब साईं चरित्र का अध्याय 51 यहाँ 50वें अध्याय के रूप में लिखा जा रहा है। इस अध्याय में काका साहेब दीक्षित, टेम्बे स्वामी और बालाराम धुरंधर की कथाओं का व्याख्यान किया गया है। उन श्री साईनाथ महाराज की जय हो, जो भक्तों के जीवन आधार एवं सद्गुरु हैं। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हे साईं, कृपया दृष्टि से देखकर हमें आशीष दो। जैसे मलयगिरी में होने वाले चंदन वृक्ष समस्त तापों का हरण कर लेता है, अथवा जिस प्रकार बादल जल वृष्टि कर लोगों को शीतलता और आनंद पहुंचाते हैं, या जैसे वसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, इसी प्रकार श्री साईं बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य एवं सांत्वना देती हैं। जो कथा कहते या श्रवण करते हैं, वे दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उनके कहने से मुख तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। यह तो सर्वमान्य है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों न कर लें, जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होती, तब तक हमें अपने आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में इस निम्नलिखित कथा का श्रवण कीजिए। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित 1864 में वडनगर के नागर ब्राह्मण कुल में खांडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगण घाट में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया। सन 1883 में उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री लेकर कानूनी और कानूनी सलाहकार यानी एलएलबी और सॉलिसिटर की परीक्षाएं पास की, और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मैसर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्हें स्वतः की एक सॉलिसिटर फर्म चालू कर दी। सन 1909 के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावाला में निवास कर रहे थे,
तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहेब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई, उसका पूर्ण विवरण सुनाया। काका साहेब ने आगे कहा कि मैंने सैकड़ों उपचार किए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। नाना साहेब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुंदर के पार से भी उसी प्रकार खींच लूंगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न होगे तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी ना होगा और न ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को यह बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दें। कुछ दिनों के पश्चात ही बंबई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहेब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहेब मिरिकर क्या ठहरे। श्री बाला साहेब मिरिकर जो कि कोपर गांव के मामलतदार तथा काका साहेब मिरिकर के पुत्र थे, वे भी इसी समय अशुभ प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहेब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे, जहां पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहेब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा, और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने को वे शीघ्र ही अहमदनगर को आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे तथा अप्पा साहेब गंद्रे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिरिकर के घर जाकर काका साहेब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहेब दीक्षित और मिरिकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिरिकर के घर आए। मिरिकर ने श्यामा का काका साहेब दीक्षित से परिचय करा दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहेब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपर गांव को रवाना हो जाएं। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहेब मिरिकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब दीक्षित को उनके दर्शन कराए, तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ वे ही इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान हैं। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे। यह चित्र मेधा का था और कांच लगाने के लिए मिरिकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसे काका साहेब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिल मात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहेब काका साहेब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाली नाना साहेब चांदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारवार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेजा था। इसके पश्चात काका साहेब ने अनेक वर्ष बाबा की संगति में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा दीक्षित वाड़ा के नाम से बनवाया, जो उनका प्राय स्थायी घर हो गया। उन्हें बाबा से जो कुछ अनुभव प्राप्त हुए वे सब स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्री साईं लीला पत्रिका के विशेषांक काका साहेब दीक्षित भाग 12 के अंक 6 या 9 में पढ़ें। उनके केवल 1-2 अनुभव लिखकर हम यह कथा समाप्त करेंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख 5 जुलाई सन 1926 को वे हेमांड पंथ के साथ रेल यात्रा कर रहे थे।
दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमांड पंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी। अब हम द्वितीय कथा पर आते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार भारतव्रत प्रेम किया करते हैं। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो श्री टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्रीन में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदेड़ के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पुंडलकराव को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि न मुझे बिसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलिकराव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी कह दूंगा। स्वामी ने बाबा को जो भाई शब्द से संबोधित किया था वह बिल्कुल ही उचित था। उधर स्वामी जी अपनी कर्मकांडी पद्धति के अनुसार दिन रात अग्निहोत्र प्रज्वलित रखते थे और इधर बाबा की धुनी दिन रात मस्जिद में जलती रहती थी। एक माह के पश्चात ही पुंडलिकराव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी न पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने में बहुत अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। इसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडलिकराव को भेंट में देने को दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें यह जानकर बड़ा ही दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाला नारियल ही फोड़ डाला गया है। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा को तो वहां नारियल के संबंध में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने पहले से ही पुंडलिकराव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु दे दो। उन्होंने बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार हुए, परंतु बाबा ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम चिंता ना करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं से कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी द्रुत गति से प्रगति होगी। कितना सुंदर उनका ये आध्यात्मिक उपदेश था। इसी प्रकार सांता क्रूज बंबई के श्री बालक राम धुरंधरु प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे बंबई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय बंबई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुल जी और वामन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालाराम व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुंचने से पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इससे पहले सूचना नहीं दी थी। सभी ने आकर उन्हें प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारी गण हैं।
जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले ही कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच तथा कंठावरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान पर भोजन को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो यह अनमोल घड़ी थी। वे 6 वर्षों से श्वास रोग के पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्हें फिर कभी यह कष्ट नहीं हुआ। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। यह वही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश ही पुनः दिखाई दी। श्री बालाराम धुरंधर ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। उनके बंधुओं ने इस पुस्तक को सन 1928 में प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रारंभ में पृष्ठ 6 पर उनकी जीवनी से संबंधित एक परिक्षेपक में उनकी शिरडी यात्रा का पूरा वर्णन है। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के अध्याय 51 का श्रवण करेंगे। यह अध्याय इस मूल ग्रंथ का उपसंहार है। हेमांत पंत के अनुसार अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है और अब अंतिम अध्याय, जो कि मूल ग्रंथ का 52वां अध्याय है, वह लिखा जा रहा है। इसमें हेमांत पंत ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। अभाग्यवश हेमांत पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वह सूची प्राप्त नहीं हो सकी। तब बाबा के एक योग्य तथा धार्मिक भक्त ठाणे के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री वीवी देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है, इसलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। अभाग्यवश हेमांत पंत उस समय तक जीवित न रहे कि वे अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छापने योग्य बनाते। हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर मोह माया के झंझावत से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई हैं। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों की संतत भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सद्गुरु साईनाथ महाराज इसमें अगस्त स्वरूपी हैं, इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज हैं और वे हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक भव समुद्र से पार उतार देंगे। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर
हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा ना रहे। तुम्हारा यह चरित्र घर घर पहुंचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करें उनके समस्त कष्ट दूर हों। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में कुछ शब्द लिखे गए हैं। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी दुगनी आपत्तियां दूर हो जाएंगी। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी, और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन, स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों का दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधपतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण में आए तो उनका मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है, यदि तुम श्री तीन साईं अवस्थाओं चरित्र सप्ताह पारायण के जागृति चतुर्थ दिवस में स्वप्न तब तक के और लिए निद्रा ओम इनमें से साईं किसी राम। भी एक में श्री साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांस्कारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का एक सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या जो इसका नित्य पाठन या श्रवण करेंगे उन्हें सब भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित होकर नित्य एक अध्याय ही पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साईं चरणाविंदों का स्मरण बना रहेगा, और इस प्रकार तुम भवसागर से सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, दुखित और पीड़ितों को संपन्नता मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर होकर मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिनकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है उनके कलिमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत न होने दें। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसी ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी हों। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं कि हे ईश्वर, पाठकों, भक्तों और श्रोताओं को श्री साईं चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवाधिदेव साईं भगवान का ही दर्शन करें। एवं अस्तु। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सभी श्रोताओं का, सभी साईं भक्तों का, जिस किसी ने भी ये साईं चरित्र का श्रवण किया है, उन सब के हम हार्दिक आभारी हैं। बाबा ने जो जो संदेश, जो जो चीजें हमें बताई हैं, मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें।
और अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने प्रियजनों से इस साईं चरित्र द्वारा मिले ज्ञान को साझा करें। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। ओम साईं राम।